नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक पाइसीस। अगेन करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। एज यूजल कुछ लोग करते भी हैं, हर बार कहती हूँ, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एंड चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़ रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा, बिकॉज स्टिल कहूँगी जनरल प्रेडिक्शंस होती है। एंड वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, रोल रिवर्स भी हो सकता है। आपके पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होंगी। एंड अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, मुझे टेक्स्ट करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूँगी। एंड नोटिफिकेशंस की कुछ लोगों को अगर इश्यूज हो रही है, मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक नहीं आ पा रही है, तो एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। चलिए देखती हूँ एंजल की एक ब्लेसिंग्स, एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. चलिए देखते हैं क्या है डेक में। आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है। यहाँ पे अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशंस में आपको एक चीज़ों को कहते हैं, सीमाओं को एक पार करने की चाहत है। कुछ चीज़ें कहते हैं ना बढ़ने की है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो कि करूँ कि ना करूँ। कुछ असमंजस हो सकता है, या आप चाह रहे हो वो चीज़ें मिल नहीं रही है, एंड कुछ अंधेरा सा आपको लगता है। बहुत कुछ तैयारी आपने कर रखी है, लेकिन करूँ कैसे वो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक्शन शायद कुछ लेना चाह रहे हो क्या। देखती हूँ आपके पर्सन की तरफ में क्या आप फील करते हो। ओके, ये तो जिनकी भी एनर्जीज है कहूँगी, ज़िंदगी में कहते हैं ना कि बहुत ट्रिक्स आजमा लिए, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लिए, बहुत ऑप्शंस ढूंढ लिए, खुद को बहुत कुछ बदलने के लिए कर लिए, लेकिन फ़िलहाल की अगर ज़िंदगी कहूँ तो एक ब्लॉकेज है। पर्सन से हो सकता है, ये जिनकी भी एनर्जीज हैं, कई लोगों की हो सकती है कि कम्युनिकेशन बहुत ही मिनिमम या बहुत ही कम। ब्लॉकेज भी, कुछ लोग ब्लॉक भी हो सकते हो। वैसी फेजेस चल रही हैं। कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन सडन कुछ ब्लॉकेज क्रिएट हो गई है। डिज़ास्टर्स कहते हैं ना लाइफ में कि सडन कैसे हो गया, अभी तो सब कुछ ठीक था, अचानक कैसे हो गया। यहाँ पे कहूँगी यहाँ ब्लॉकेज दिखती है, एंड आप एक्शन लेना चाहते हो, कुछ क्लियर करना चाहते हो, कुछ अपने ऊपर में भी वर्क कर रहे हो, डिटरमाइंड अपनी अपनी इंट्यूशन से कहूँगी आप लड़ रहे हो कहीं ना कहीं, कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, कैसे क्या करूँ, डिसीज़न क्या लूँ। देखो, आप किसी से डरते नहीं हो। ऐसी एनर्जीज नहीं कहूँगी कि आपका कोई डर है या आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन खुद से कई चीज़ें आप ना सवाल पूछते हो, एंड उसमें आप स्टक होते हो कि करूँ कि ना करूँ। किसी का डर नहीं है आपको। एंड बट आप देखो, रिलेशनशिप में अगर कहूँ दिल टूटा है आपका, एंड आप फिलहाल बहुत ज़्यादा टूटने पे कहते हैं ना कि अब जो आप अपने आप को अपने ऊपर में वर्क कर रहे हो, अपनी खुद को कंट्रोल कर रहे हो। यहाँ पे कम्युनिकेशंस मुझे लगता है आप पर्सन से बहुत ही मिनिमम करते हो, या बिल्कुल नहीं है फिलहाल, सडन। बिकॉज यहाँ पे स्वॉर्ड्स की काफ़ी सारी एनर्जीज आ रही हैं, जो कि बताते हैं कि रिसेंट में ही कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान। एंड अकेले में खुद को बंद करके रखना, खुद से बातें करना, खुद के लिए ज़्यादा सोचना, ओल्ड मेमोरीज़ को मेमोराइज करना, ये आपका चल रहा है फिलहाल। एंड एक्शंस नहीं हो पा रहा है। ऑल्दो कि आप में है वो लीडरशिप क्वालिटी, आप किसी से नहीं डरते, आपको कुछ कहने से कोई रोक नहीं सकता, बट अभी मन आपका नहीं करता कि मैं वो कुछ चीज़ें करूँ या कहूँ। किसी के दबाव में कुछ चीज़ें नहीं कर सकते आप, या रिलेशनशिप ऐसी है कि पछतावा भी हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपने मिस्टेक हो सकता है, या कहूँगी पर्सन करते हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ये कर रहे हो। देखो, कुछ हद तक कहूँगी जो बढ़ना चाह रहे हो आप नहीं बढ़ पा रहे हो, इसलिए कहूँगी डिप्रेशंस में हो आप। इधर देखती हूँ क्या है, आपके पर्सन की देखते हैं क्या है। आप किसी न्यू की तरफ में भी अगर सोचते हो ना, तो वो भी नहीं हो पा रहा है, बिकॉज जिनके साथ में एक टर्म्स है वो नहीं क्लियर हो पा रहा है आपके लिए। ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है या आप बढ़ नहीं सकते, लेकिन आप करना नहीं चाहते। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
आपके पर्सन भी कहूँगी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इनका पर्सनालिटी, एंड काफ़ी ज़्यादा ये एक इनमें भी एक क्वालिटी है कि ये हैंडल करना या अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप को रखना या खुद की कहूँगी आपके ऊपर में हावी होना। यस, आपके पर्सन ने मुंह मोड़ लिया है, पलट के देखना नहीं चाहते हैं, इनकी विश कुछ और है, या ये दो दो पर्सन के साथ में जगल कर रहे हैं, तो कहूँगी किसी एक के साथ में बेटर रिलेशनशिप में, बट आपको कहूँगी तो आपको स्टक करके रखें, आपको बिल्कुल रिजेक्टेड सा फील कराते हैं। देखो फीलिंग्स में कहूँगी ऐसा नहीं कि आपके लिए फील नहीं करते हैं, लेकिन ये पर्सन आना नहीं चाहते हैं फिलहाल। कम्युनिकेट मुझे ज़्यादातर अगर कहूँ तो एनर्जीज ऐसी लग रही है कि कम्युनिकेशन स्टक है किसी के वजह से, या आपके पर्सन के लाइफ में कोई एक और पर्सन हो, या उनकी बातों में आते हो, जो भी है आप दोनों में लड़ाइयाँ तो हुई हैं, एंड यहाँ पे हार्ट ब्रोकन फेजेस हुई हैं, ये भी स्टक है। बट आपके पर्सन की अगर कहूँ तो ये सुनना नहीं चाहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हाइपर होते हैं, एंड एलिगेशंस आप पे लगाते हैं कि आप ऐसे हो, आप में ये कमी है, तो वो चीज़ें तो आपका दिल दुखता है, बिकॉज ये आप में कमी नहीं है, ये हो सकता है इनमें कमी है, जो कि शायद ये समझते ही नहीं है। तो आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो ना समझ इंसान कह सकते हैं, या समझ के भी नहीं समझना है। कुछ लोग ना काफ़ी क्लेवर होते हैं, तो वैसी एनर्जीज में कह सकती हूँ कि लीड करना है तो खुद को, मतलब अपने आप को, चाहे वो कितने भी रॉन्ग हो, लेकिन अपनी चीज़ों को, पावर को बढ़ा के रखनी है या आपको दबा के रखनी है। क्योंकि देखो आप किसी से दब नहीं सकते, ऐसा नहीं है, बट जहाँ प्यार होती है ना, तो आप इमोशंस जब हाई करते हो तो वहाँ पे लगता है कि चलो थोड़ा एडजस्ट करो। तो आपकी एनर्जीज अगर कहूँ तो थोड़ी सी एडजस्टेबल है, इसलिए कहूँगी आप, ऐसा नहीं कि आपको किसी का डर है, फिलहाल बिल्कुल डरी हुई एनर्जीज तो मुझे नहीं लग रही है, डर नहीं है, बट आपको लगता है कि करके शायद कुछ होगा नहीं, या फिर गलत ना हो जाए, तो वो चीज़ें, या प्यार है तो प्यार में कहूँगी आप बहुत ज़्यादा वेटिंग में हो, कंफ्यूज्ड हो कि एग्जैक्टली इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या क्या होना चाहिए। आपके पर्सन थोड़े से कहूँगी नक चढ़े इंसान कह सकते हैं, कि बड़ा बातूनी और अपने ही तरह का तरीके से रखना, ये अगर कुछ करते हैं आपका, थोड़ा बहुत भी अगर हेल्प करते, केयर करते, तो जताते हैं कि मैंने इतना किया, तुमने क्या किया। कहते हैं ना, इस टाइप की एनर्जीज दिखती है मुझे कि भाई ये सिर्फ जो भी इतना भी करते हैं तो इतना बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये बहुत सारी चीज़ें गिना देते हैं, लेकिन आपने जो किया वो आप गिना नहीं पाते हो, शायद साइलेंट हो जाते हो, या गिनाते हो तो झगड़ी होती है। तो ये पर्सन अभी एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं। आप दोनों में अगर नो कॉन्टैक्ट फेजेस हैं तो भी कहूँगी नहीं ये एक्शंस दिखता है, या कहूँगी अगर आप दोनों में मिनिमम टच है, या साथ में भी रह के दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, तो कहूँगी ये पर्सन अभी इग्नोर करेंगे, एंड इनकी विश अपने अकॉर्डिंग रहने की है। देखो ये पर्सन अगर कहूँ तो एक अपने ही वर्ल्ड में जीने की है, या अगर दो दो पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं तो किसी एक के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, एंड आपको स्टक करके रखे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। एम्प्रेस आपकी भी अगर कहूँ तो एक पॉजिटिव ऑरा आपकी तरफ में कनेक्ट हो रही है, लेकिन शायद आप उसे देख नहीं पा रहे हो। यस, देयर इज़ अ पैशन, देयर इज़ अ मैग्नेटिक एक है जो आप इंजॉय कर सकते हो, या कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, बट उसे सही से समझने की ज़रूरत है, या कहूँगी सही से देखने की ज़रूरत है। शायद आप देख ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपके इंट्यूशंस में अगर कहूँ तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स है। इधर देखती हूँ क्या है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, देखो ये पर्सन की तरफ से अभी कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो जो भी रिलेशनशिप है ओवरऑल में भी दिखता है कि ये पर्सन अभी ना आने वाले हैं, या अगर करेंगे भी कम्युनिकेट तो झगड़े करेंगे, या कहूँगी गंदी बातें, या हाइपर हो के लाउड में बहुत कुछ गलत कह देना, आपको मिसबिहेव करना, वो चीज़ें दिखती हैं। तो ये पर्सन से आप अभी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट एनर्जीज निकालते हैं कुछ टाइम की फेजेस, कितनी हद तक क्या बदलाव है। एम्प्रेस को क्लैरिफाई करते हैं।
देखिए, अगर आपके तरफ में अगर कोई एक न्यू फेजेस आ रहे हैं तो और ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हो जहाँ की रिलेशनशिप फ्यूचर्स नहीं दिख रहा है, तो कहूँगी न्यू की तरफ में बढ़िए। अगर ऐसी सिचुएशंस है तो बैलेंस द फेज, या कहूँगी करियर पे अगर फोकस कर सकते हो तो वो करो, बिकॉज जितनी डिप्रेशन झेलोगे उतनी कहूँगी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो आप तो काफ़ी डिप्रेस्ड हो, बिकॉज सडन कुछ चीज़ें सोची थी एंड मैनिफेस्ट किए थे, वो अभी अचानक से कुछ गलत हो गया आपके साथ में। तो यहाँ पे क्लियर करना चाहोगे तो कहूँगी बैलेंस करने की ज़रूरत है फेजेस को। आपके ऊपर मैं कहूँगी, मुझे देखो आप शायद नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन कहूँगी एक एंजल की एक ब्लेसिंग्स आपके ऊपर में आ रही है। यस, आप ब्लेस्ड हो, बट कन्फ्यूजन्स में या कहूँगी डाउट्स में आप राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। चलिए इधर देखते हैं क्या है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये तो जैसे हैं कि मतलब क्या ही बोलूँ, जिनकी भी एनर्जीज हैं ये बिल्कुल ये आपकी जानकारी भी आगे आने वाले समय में अगर कहूँ कुछ टाइम में, तो भले आप करो ना करो, या कहूँगी ये आपकी जानकारी रखेंगे या ये आपको कनेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कहूँगी अगेन हाइपर एक दिख रहा है फेजेस। एंड अगर इनके लाइफ में कोई और है तो कहूँगी ये भी इंजॉय कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, कुछ टाइम चलेंगी चीज़ें। एंड आपके तरफ में रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो उतनी हद तक ही वर्कआउट करेंगे जितनी हद तक ये कर सकते हैं, या कहूँगी आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे वो फुलफिल नहीं करेंगे, बट हाँ ये अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप जरूर रखना चाहेंगे, बिकॉज इनकी दिखती है हमेशा अभी की जितनी भी एनर्जीज हैं लीड खुद से करना चाहते हैं। मतलब रिलेशनशिप में कहूँगी आपके ऊपर में दबाव बनाकर रखना चाहते हैं कि आप इनकी तरफ में वैसे रहो जैसा ये रहना चाहते हैं। एंड अगर आप दूर भी होना चाहोगे तो कहूँगी ये आपको स्टॉक करेंगे। देयर इज़ अ स्टॉकिंग, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी स्टॉकिंग एनर्जीज किसी भी सोशल मीडिया से या कहीं से भी ये आपको आपकी जानकारी लेते रहेंगे, या आपको देखते रहेंगे कि आप कैसे क्या कर रहे हो। चलिए देखिए डिवाइन टाइमिंग क्या है। When they are ready, okay. आप जो बहुत कह रहे हैं ना कि आपकी तरफ में चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, आपको समझने की ज़रूरत है, बिकॉज ये गाइडेंस दिखता है मुझे। एंड स्टॉप रशिंग थिंग्स, आप जो रश में, बिकॉज आपकी सोर्स की एनर्जी में दिख रहा है कि आप इनकी तरफ समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए, या रिलेशनशिप को कैसे ख़त्म करना है या रखना है, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ क्लियर करना चाह रहे हो जिससे आपको रिवर्ट में कुछ नहीं मिलेगा। तो स्टॉप रशिंग थिंग, जब चीज़ें रेडी होंगी, जब चीज़ें वो वक्त आएगा तब उस टाइम पे आप करिएगा। ये पर्सन अगर इस तरह से रहते हैं तो अगर आपकी तरफ में कोई न्यू आ रहा है तो इट्स योर लाइफ, आगे बढ़ जाइए जीवन में। ऐसे पर्सन को छोड़ भी सकते हो आप, बिकॉज अगर ये इंजॉय कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। डिप्रेशंस में रह के क्या मिलेगा। तो अगर कोई न्यू आ रहा है तो न्यू की तरफ में भी डिसीजन ले सकते हो। एंड बट स्टिल कहूँगी सोच समझ के, रशिंग वाली फेजेस में नहीं रहना है कि भाई हरी अप में या इनको दिखाने के लिए आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ में डिसीजन ले लो, ऐसा भी नहीं करना है। सोच समझ के दिमाग को शांत करके तब एक न्यू फेजेस सोचनी है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।